वेलकम ऑल ऑफ यू। आज सॉल्व करेंगे एसएससी सीएचएसएल 2021 का 24 मई शिफ्ट 2 वाला पेपर। जैसा हम लोगों ने पिछला पेपर सॉल्व किया था शिफ्ट 1 वाला, वैसा ही ये भी रहेगा। तो आई होप आपने सोलस एकेडमी के ऐप पर जाकर इस पेपर को ऑलरेडी अटेम्प्ट कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर ये सारे पेपर जो भी हम सॉल्व कर रहे हैं ये सब आपको मिल जाएंगे। सारे फ्री पेपर्स हैं, आप वहां पे अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स इन सबको अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो बेटर रहेगा कि इस तरह के सॉल्यूशन वीडियो देखने से पहले आप खुद उन सारे टेस्ट को देकर और फिर इन वीडियोस को देखें। शुरू करते हैं इस वाले पेपर को। पहला सवाल है अपना, यहाँ पे ईडीएम का अपने को मतलब बताना है। ईडीएम लिखा हुआ है हाई स्पिरिट्स। हाई स्पिरिट्स का मतलब होता है फुल ऑफ एनर्जी, ना, एनर्जी से पूरा भरा पूरा। ऑप्शन में देखें तो चीयरफुल हो सकता है, ना, खुशी से संबंधित है ये। ड्रंक का मतलब तो होता है कि अपना नशे में जो रहते हैं वो। नर्वस का मतलब ना लो फील करना। एंग्शियस, अभी नर्वस और एंग्शियस जैसे एग्जाम आने से, एग्जाम का रिजल्ट आने से पहले जो फीलिंग रहती है ना अपने अंदर, वो होती है नर्वस वाली और एंग्शियस वाली। तो यहाँ पे हाई स्पिरिट्स का आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस अपना आंसर होगा चीयरफुल वाला। तो चीयरफुल वाला को टिक करते हैं और आगे चलते हैं। ना, हाई स्पिरिट्स का मतलब एनर्जी से भरा हुआ, पूरा एकदम खुश। जैसे अगर आप कहीं मैच देखने जाएं, क्रिकेट मैच या कोई भी मैच देखने जाए, तो स्टेडियम में कैसा माहौल रहता है, वो वाला, वो कहलाता है अपना हाई स्पिरिट्स। नेक्स्ट, यहां पर अंडरलाइन पार्ट को अपने को इंप्रूव करना है। तो वंस फैमिली प्लेज अ वेरी मेजर रोल टू कंटिन्यू द ट्रेंड्स एंड एज ओल्ड ट्रेडिशंस। तो यहाँ पे मेजर रोल टू कंटिन्यू द ट्रेंड्स, इसको अपने को करेक्ट करना है। सबसे पहले ऑप्शन देख लो। हमेशा हमेशा ऑब्जेक्टिव टाइप के पेपर में ऑप्शन को देख के हम लोग क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व करते हैं। तो पैसिव रोल तो नहीं होता, तो ये तो नहीं होगा। फ्यूटाइल, फ्यूटाइल का मतलब होता है ना बेकार में, व्यर्थ में कोई चीज करना, तो होता है फ्यूटाइल, तो ये भी नहीं होगा। सिग्निफिकेंट रोल हो सकता है, ना, मेजर और सिग्निफिकेंट एक जैसे हैं। डोसाइल यहाँ पे नहीं होगा ना, डोसाइल मतलब जो किसी के अधीनस्थ रहता है उस तरीके से, तो डोसाइल भी नहीं हो सकता। तो तीन तो नहीं हो सकते, एकमात्र यही वाला ऑप्शन बचता है। तो इसको टिक कर लेते हैं और आगे चलते हैं। तो सिग्निफिकेंट रोल इन एंड्योरिंग द ट्रेंड्स, वो यहाँ पे आके फिट हो जाएगा। नेक्स्ट, एंटोनिम यहाँ पे अपने को बताना है जेडेड का। जेडेड का मतलब होता है बिल्कुल थक जाना, ना, जब थक के बिल्कुल थके हारे जो होते हैं वो कहलाते हैं अपने जेडेड। पूरा एक लाइन पढ़ लेते हैं इसको। आई फेल्ट टेरिबली जेडेड आफ्टर वर्किंग ऑल वीकेंड, के पूरे, है ना, पूरे वीकेंड काम करने के बाद मैं बहुत थका हुआ महसूस कर रहा था। तो जेडेड का मतलब होता है थका हुआ, इसका अपने को चाहिए एंटोनिम। तो ग्लूटेड, ग्लूटेड का मतलब होता है जैसे जैसे कभी शादी पार्टी में जाते हैं तो खूब सारा खाना खा लिया तो कैसा पेट भरा भरा सा लगता है, वो कहलाता है अपना ग्लूटेड। रिफ्रेश्ड, ना, पूरा एनर्जी से भर जाना, वो अपना रिफ्रेश हो सकता है। स्पेंट, कुछ खर्चा कर देना। विगरस, ना, बहुत फोर्सफुली, इस तरह का जो अपना आता है वो होता है विगरस। तो यहाँ पे अगर ऑप्शंस को देखें तो ये दो तो डेफिनेटली नहीं हो सकते, ग्लूटेड और स्पेंट। रिफ्रेश्ड या विगरस हो सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे थकने से संबंधित बात हो रही है जेडेड, तो यहाँ पे इसके लिए अपना हो जाएगा रिफ्रेश, ना, कि मैं बहुत रिफ्रेश फील कर रहा था इस तरीके से, या फिर जेडेड मतलब थका हुआ फील कर रहा था। तो ये दोनों आपस में बन गए एक दूसरे के एंटोनिम। तो यहाँ पर टिक कर लेते हैं रिफ्रेश्ड को। नेक्स्ट, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, फिल इन द ब्लैंक का सवाल है। द पीपल फ्रॉम सब कॉन्टिनेंट आर वेरी डैश। तो कैसे लोग हैं सब कॉन्टिनेंट के? सुपरस्टिशियस, सुपरस्टिशियस, सुपरस्टिशियस। सुपरस्टिशियस का मतलब होता है अंधविश्वास को मानने वाले। तो यहाँ पे बोलना एक ही शब्द चाह रहे हैं, लेकिन स्पेलिंग यहाँ पे अलग अलग लिखी हुई है। तो अपने को यहाँ पे सबसे पहले करेक्ट स्पेलिंग को देखना पड़ेगा। सुपरस्टिशियस, TIOUS होता है, तो ये नहीं हो सकता। TIOUS इसमें है। सी नहीं होता, तो ये नहीं हो सकता। सुपर S और C यहाँ पे नहीं आते, ये भी नहीं हो सकता। तो एकमात्र जो करेक्ट है वो ये वाली स्पेलिंग है। इसको टिक कर लेते हैं और आगे चलते हैं। सुपरस्टिशियस, TIOUS वाली। नेक्स्ट, सिलेक्ट द डिनोटेशन ऑफ द हाईलाइटेड वर्ड। द गाइल ऑफ द बिजनेसमैन इज वेल नोन टू हिज कंटेम्पररीज। कंटेम्पररीज का मतलब होता है समकालीन। कंटेम्पररीज का मतलब होता है समकालीन। तो अपने को तो यहाँ पे चाहिए गाइल, इसका अपने को देखना है। डिनोटेशन का मतलब होता है उससे मिलता जुलता शब्द, अपनी भाषा में कह सकते हैं सिनोनिम, है ना, उससे मिलता जुलता शब्द। तो द गाइल ऑफ द बिजनेसमैन इज वेल नोन टू हिज कंटेम्पररीज, है ना, कि जो भी बिजनेसमैन है उसकी जो चतुराई होती है वो उसके कंटेम्पररीज, उसके साथ ही जो बिजनेसमैन होते हैं उनको पता होती है। तो यहाँ पे जो गाइल लिखा हुआ है इसका मतलब होता है चतुराई। करेज नहीं होगा। शायनेस तो नहीं होगा, ना, शाय का मतलब एकदम छुपा छुपा से जो लोग रहते हैं ना, लोगों के सामने कम आते हैं, इस तरह के लोग शाय लोग। जेंटलनेस भी नहीं होगा।
स्लाइनेस, स्लाइनेस का मतलब होता है चतुर, चतुराई, या कई सेंस में धूर्तता भी कई बार हो सकता है ना, तो चतुराई से संबंधित अपना ही होता है स्लाइनेस, इसलिए इसको टिक करेंगे और आगे चलते हैं। नेक्स्ट, यहां पे इसका अपने को एक्टिव वॉइस बनाना है, तो अ ट्रिप टू द विलेज वॉज मेड बाय भवानी यस्टरडे, तो वॉज मेड आ रहा है, टेंस कैसा है, पास्ट का, तो एक्टिव में भी पास्ट का टेंस रहेगा, और जो भवानी है ये आगे हो जाएगी, तो भवानी वॉज गोइंग नहीं हो सकता, कंटिन्यूस टेंस अपने को नहीं चाहिए। भवानी मेड अ ट्रिप टू विलेज टेम्पल यस्टरडे, ये हो सकता है, मेड है ना, क्योंकि पास्ट टेंस अपने को चाहिए। भवानी ट्रिप टू द विलेज टेम्पल ना, ट्रिप ये नहीं होगा। भवानी इज गोइंग, कंटिन्यूस टेंस अगेन अपने को नहीं चाहिए, तो एकमात्र ऑप्शन है अपना बी। हमेशा अपन टेंस देखते हैं, वॉज मेड कैसा टेंस है, पास्ट टेंस, तो जो भी अपन वॉइस चेंज करते हैं उसमें टेंस चेंज नहीं होता, टेंस वही का वही रहता है, तो वॉज बता रहा है कि पास्ट टेंस होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। अब बाकी को मिटा देते हैं और इस वाले को सिलेक्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट, सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट, सब्स्टिट्यूशन का अपने को देखना है। ही ड्रीम्स बिग देन हिज फ्रेंड्स, ना कि वो जो है अपने दोस्तों से ज़्यादा बड़े सपने देखता है, तो जब भी कंपैरिजन हो रहा होता है दो लोगों के बीच में, दो चीज़ों के बीच में, तो हमेशा हम लोग जो डिग्री होती है वो कैसे यूज़ करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करते हैं, तो बिग नहीं होगा, यहाँ पे बिगर अपने को करना पड़ेगा। 3 डिग्री होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, तो जैसे बिग है तो बिग होगी पॉजिटिव डिग्री, कंपैरिजन में कंपैरेटिव डिग्री में बिगर, और सुपरलेटिव में हो जाएगा बिगेस्ट। तो जब भी कंपैरिजन होता है दो लोगों में तो हम लोग हमेशा कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं, तो बिगर है, यहाँ बिग है तो इसका अपन यूज करेंगे, इसकी जगह अपन पुट करेंगे बिगर। करेक्ट जो अपना ऑप्शन हो जाएगा वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, यहां पर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का ये सवाल है, तो अनेबल टू स्पीक डिस्टिंक्टली और एक्सप्रेस वनसेल्फ क्लियरली, है ना, कि अपनी जो भी बात है उसको क्लियर एकदम स्पष्ट भाषा में ना बोल पाना, उस चीज को क्या कहते हैं, इनएन, इनएप्ट, इनआर्च और इनआर्टिकुलेट। अब इन सब में से ये जो आर्टिकुलेट, आर्टिकुलेट का मतलब होता है अपनी चीज को या अपनी बात को अच्छे से प्रकट कर पाना, जैसे जो बहुत सारे नेता होते हैं या फिर कोई भी स्कूल कॉलेज में जब भी भाषण का कंपटीशन होता है तो कई सारे बच्चे होते हैं अच्छे से अपनी बात को बहुत अच्छे से वो सारी चीज़ें बता जाते हैं, तो उनको कहते हैं कि वेल आर्टिकुलेटेड, कि बहुत अच्छे से आपने अपनी बात रखी। तो आगे इन लगा देंगे तो उसका उल्टा बन जाएगा, इन आर्टिकुलेट, अच्छे से अपनी बात को या क्लियरली अपनी बात को ना रख पाना। यहाँ पे अपना क्लियरली ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी, तो इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और आगे चलते हैं। सिनोनिम यहां पर अपने को बताना है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट टू फिल इन द ब्लैंक, तो ना दो क्वेश्चंस को मिला दिया बेसिकली, फिलिंग द ब्लैंक तो है लेकिन उसमें जो भी यहाँ पे अपना ये ब्रैकेट में लिखा हुआ शब्द है इसका अपने को सिनोनिम उसमें रखना है। द यूनिवर्सिटी टीम वॉन द मैच इन द एंड विद अ डैश मूव, ना तो कनिंग, कनिंग का मतलब होता है वो चतुराई, ना चतुराई से भरी हुई जो कोई चीज होती है ना चतुराई, तो कनिंग, कनिंग मूव ना, तो कोई चतुर मूव है ना, कुछ उन्होंने एकदम एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऐसा कुछ उन्होंने किया। तो ब्रिलियंट, ब्रिलियंट एक पॉजिटिव वर्ड है, मतलब बहुत अच्छा ना, ब्रिलियंट अपन हमेशा प्रयोग में कैसे लेते हैं कि कोई बहुत अच्छी चीज हुई इस तरीके से, जैसे कोई बहुत अच्छा लड़का है या लड़की है पढ़ाई में, कोई भी स्टूडेंट अच्छा पढ़ता है तो अपन कहते हैं ब्रिलियंट स्टूडेंट, इस तरीके से। स्लिक ये हो सकता है, इसका मतलब भी होता है ना चतुर, इस तरह का कुछ। रैंडम का मतलब कुछ तो भी, ये तो नहीं होगा। क्विक का मतलब जल्दबाजी, ये तो होगा नहीं। तो ब्रिलियंट या स्लिक, तो चूंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कनिंग, कनिंग का मतलब चतुराई होता है, इसलिए यहाँ पे अपन जाएंगे स्लिक के साथ। स्लिक का मतलब भी चतुराई होता है। ऑप्शन नंबर बी को यहाँ पे टिक कर लेते हैं। नेक्स्ट, ईडीएम का मतलब बताना है अपने को, गियर अप फॉर। गियर अप फॉर का मतलब होता है किसी चीज के लिए तैयार रहना या तैयार हो जाना, इस तरीके से। तो स्टार्ट ऑफ नहीं होगा, पास इनटू नहीं होगा। गेट रेडी फॉर किसी चीज के लिए तैयार होना, ये होगा। पुट ऑन मतलब ये भी नहीं होगा। तो इन सारे ऑप्शंस को हटा देते हैं, जो अपना करेक्ट ऑप्शन है उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं, गेट रेडी फॉर। नेक्स्ट, इतना बड़ा क्वेश्चन, ये अपना पैसेज बनाने का है ना, जंबल्ड ऑर्डर का क्वेश्चन है, तो ये तो बहुत ही बड़ा सवाल दिख रहा है। तो बेसिकली इन्होंने पैसेज दे दिया अपने को। अभी एक्चुअल एग्जाम का क्वेश्चन है, सोचो तो जिसने भी इसको एक्चुअली एग्जाम के अंदर देखा होगा उसको कितना शॉक लगा होगा कि अरे इतने बड़े पैसेज का अपने को सॉल्व करना है। तो एनीवेज अब चूंकि आ गया तो उसको सॉल्व तो करेंगे ही, लेकिन एक चीज ध्यान रखना,
अगर एग्जाम में आप हो और ये इस तरह का सवाल इतना बड़ा लेंदी अगर जंबल सेंटेंस का आ रहा है तो इसको पहले राउंड में स्किप कर देना, बाद में आके इसको सॉल्व करना, क्योंकि चूंकि बड़े बड़े सेंटेंसेस हैं, इनको पढ़ने में ज़्यादा टाइम लगेगा। ये प्राइमरी रीजन है इस चीज़ को बाद में करने का। अभी के लिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, फटाफट कोशिश करते हैं इसको। इसको पहले स्क्रीन क्लियर कर लूँ, अब देखते हैं। करेक्ट ऑर्डर यहाँ पे अपने को देखना था। तो जब भी इस तरह के अपने पैरा जंबल के सवाल आते हैं तो एक चीज मैंने आपको पहले भी कही थी, हमेशा इसमें अपने को क्या करना होता है, एक तो ओपनिंग स्टेटमेंट ढूंढना होता है कि ऐसा कौन सा शब्द है जिससे, ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है या अपना वाक्य है जिससे स्टार्टिंग हो सकती है। दूसरा, जब भी चार अपने सेंटेंस है तो उनमें से अपने को लिंक बिठानी कि ये वाली कुछ बात कही गई है, इसके बाद ये होता है, इस तरीके से। तो एक पेयर बनता है अपना कि कुछ कहा उन्होंने, उसी से उसके बाद, उसके तुरंत बाद जो चीज आ सकती है वो उसके नीचे। तो इस तरीके से अपन पेयर बनाते हैं। इसी तरीके से अपन हमेशा इन चीजों को सॉल्व करेंगे, वरना तो कभी निकाल ही नहीं पाएंगे किसके बाद कौन आएगा ना। तो हमेशा अपने को पढ़ना होता है। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे ये चेक करेंगे कि किससे स्टार्ट नहीं होगा। कुछ आगे के शुरुआती शब्द देख के अपने को ये चीज आइडिया लग जाता है। जैसे यहाँ पे करके देखते हैं, द फर्स्ट टाइम दैट आई वॉज सीटेड बिहाइंड अ कर्टन इन अ डाइनिंग कार आई फेल्ट एज इफ द कर्टन हैड बीन ड्रॉप्ड ऑन माई सेल्फ फुट। तो ये थोड़ा सा ठीक लग रहा है सेंटेंस। दूसरा देखते हैं, वन डे वी वेंट टू चर्च इन सिम्सबरी, कोई जगह है सिम्सबरी, वहां पे लोग गए थे वन डे। और देखते हैं, जस्ट बिफोर गोइंग टू कॉलेज आई वेंट टू सिम्सबरी। अब यहाँ पे देखो, एक तो सिम्सबरी यहाँ पे दिख रहा है, एक बार यहाँ पर भी दिख रहा है, तो कुछ यहाँ पे लिंक हो सकता है। खैर आगे देखते हैं, आफ्टर दैट समर इन कनेक्टिकट। तो ये आफ्टर आ रहा है, मतलब इसके पहले कोई चीज हुई थी, तो डी से तो डेफिनेटली स्टार्ट नहीं होगा। अब यहाँ पर अगर आप देखो, कनेक्टिकट यहाँ पर लिखा हुआ है, फिर सिम्सबरी कनेक्टिकट यहाँ पे लिखा हुआ है, और फिर सिम्सबरी यहाँ पर भी लिखा हुआ है। इसका मतलब ये तीन सेंटेंसेस में आपस में कनेक्शन है। बस अपने को इसमें अब इसका जो सीक्वेंस है वो अपने को आइडेंटिफाई कर लेना है। तो एक बार थोड़ा सा बी और सी को पढ़ते हैं इन दोनों में से, क्योंकि सिम्सबरी दोनों में लिखा हुआ है। वन डे वी वेंट टू चर्च इन सिम्सबरी एंड वी वर द ओनली निग्रोज देयर, एंड ऑन संडे मॉर्निंग आई वॉज द रिलीजियस लीडर एंड आई स्पोक ऑन any text I wanted to 107 boys. Just before going to college, I went to Simsbury, Connecticut and worked for a whole summer on a tobacco farm to earn a little school money to supplement what my parents were doing. तो ये गया था कनेक्टिकट, वहां पे जाके फिर ये जो है वन संडे वी वेंट टू चर्च। तो पहले तो ये जो कनेक्टिकट या जो सिम्सबरी है टाउन है वहां पे गया, फिर वहां पे रहने के दौरान उसने जो है एक दिन वो वहां पे चर्च पे गया था। तो क्लियरली सी के बाद बी, ये डेफिनेट यहाँ पे एक पेयर बन रहा है। तो सबसे पहले ऑप्शन देख लेते हैं, सी के बाद बी कहाँ पे आ रहा है। यहाँ तो बी के बाद सी आ रहा है, ये नहीं होगा। यहाँ भी बी के बाद सी आ रहा है, ये नहीं होगा। सी के बाद बी तुरंत यहाँ पे दिख रहा है, और यहाँ सी और बी के बीच में डी आ गया है। तो आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस अपन यहाँ पे टिक करेंगे ये वाला, सी के बाद बी ना। लॉजिक ये है कि पहले बता रहे हैं कि जस्ट बिफोर गोइंग टू कॉलेज आई वेंट टू सिम्सबरी, किसी टाउन में वो गया था, फिर टाउन में रहते समय वो एक दिन वहां पे चर्च में गया, ये उन्होंने सारी की सारी बात कही। फिर डी वाले में अगर आप देखो, आफ्टर दैट समर इन कनेक्टिकट है ना, वहां रहने के बाद वो कहीं और गया था। फिर यहाँ पे आप देखो, जिम क्रो कार, कार का यहाँ पे मेंशन आ रहा है इस जगह पे, और ऊपर भी जब पढ़ा था तो कार का यहाँ पे मेंशन आ रहा था। इसका मतलब डी और ए ये आपस में कनेक्टेड है। इस तरीके से सीक्वेंस अपन देखेंगे हमेशा इस तरह के सेंटेंस में। तो सी और बी कनेक्टेड है, डी और ए कनेक्टेड है, इसलिए जो लॉजिकल सीक्वेंस इसमें हो सकता है वो होगा सी, बी, डी और ए का। इसको टिक करते हैं और आगे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है अपना, ईडीएम का अपने को मतलब बताना है कॉल अपॉन। तो कॉल अपॉन ऑप्शंस फटाफट देखें। टू एडजस्ट, एडजस्ट करने से मतलब नहीं होता इसका, रोकने से भी मतलब नहीं होता, फॉलो करने से भी मतलब नहीं होता। टू ऑर्डर, कॉल अपॉन किसी को बुलाना है ना, अपने ना मदद के लिए किसी को पुकारना, इस तरीके से ये इसका मीनिंग होता है कॉल अपॉन का। तो यहाँ पे टू ऑर्डर ही यहाँ पे फिट रहेगा। ये ऑर्डर का मतलब किसी को कुछ करने के लिए बोलना, तो कॉल अपॉन यहाँ से इस तरीके से इसमें ये कनेक्ट हो सकता है। तो आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन बेस्ट होगा यहाँ पे टू ऑर्डर, है ना, किसी को कुछ करने के लिए बोलना, इस तरीके से कॉल अपॉन। नेक्स्ट, पैसिव वॉइस बनाना है अपने को इस सेंटेंस का। द बॉय किक्ड द बॉल हाई इनटू द एयर। जब भी एक्टिव पैसिव वॉइस के सवाल होते हैं, टेंस इसमें चेंज नहीं होता, टेंस से ही अपने को पता चलता है कि कौन सा अपन सिलेक्ट करेंगे ऑप्शन में। तो सबसे पहले मेन वर्ब या मेन क्रिया को इसमें ढूंढते हैं। द बॉय किक्ड द बॉल हाई इनटू द एयर। तो किक्ड एक्टिव सेंटेंस है, किक्ड आ रहा है मतलब पास्ट का है, तो जो अपना पैसिव बनेगा वो भी पास्ट टेंस का ही अपना बनेगा। ऑप्शंस देख लेते हैं। द बॉय किक्ड द बॉल, तो द बॉल पहले हो जाएगा। द बॉल विल बी किक्ड, ये तो फ्यूचर है, फ्यूचर टेंस है, ये नहीं हो सकता। द बॉल वॉज किक्ड हाई, वॉज आ रहा है और वर्ब का थर्ड फॉर्म आ रहा है, ये हो सकता है।
नेक्स्ट देखते हैं, द बॉय किक्स, किक्स तो अपना प्रेजेंट टेंस है, ये नहीं हो सकता। हैड किक्ड जो है वो पास्ट परफेक्ट हो जाता है, तो ये भी नहीं होगा। एकमात्र ऑप्शन बचा अपना ऑप्शन नंबर बी, यही सही होना पड़ेगा। तो इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक का सवाल है, अ वाइज किंग्स विजडम, विजडम का मतलब होता है बुद्धि, डैश द लैंड लाइक द सन, है ना, सूरज की तरह जो है वो यहाँ पे जो भी राजा है उसकी जो बुद्धि है, उसका जो भी विजडम है ना, वो जो भी जमीन है या जो भी जहां पर भी वो अपना राज करता है वहां पे सूरज की किरणों की तरह वो फैला होता है, इस तरह का लाइक द सन। जब भी इस तरह से उपमा दी जाती है तो मतलब जो भी ना वाइस का मतलब होता है बुद्धिमान, तो जो भी बुद्धिमान राजा है उसकी जो भी ना बुद्धिमानी है या जो भी उसकी चतुराई है वो वहां पे जो उसके अधीनस्थ जो लोग हैं उनके लिए सूरज की रोशनी की तरह ऐसे काम करती है ना, ऐसे फैलती है। तो यहां पर अगर ऑप्शंस को देखें तो इल्यूमिनेट्स, सन की जो रोशनी है वो, इल्यूमिनेट का मतलब होता है उसकी रोशनी पड़ने पर किसी चीज का चमकना, इल्यूमिनेट्स हो सकता है। डार्कन्स का मतलब तो अंधेरा नहीं होगा, डिम का मतलब रोशनी मध्यम कर देना, ये नहीं होगा। स्प्रेड्स, विजडम स्प्रेड्स द लैंड ना, जमीन में फैल नहीं रही है, जमीन को प्रकाशित करती है, इस तरह का मतलब है, तो इसलिए यहां पे होगा इल्यूमिनेट्स। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन अपने को देखना है, अ स्मॉल ऑर्गेनाइज्ड डिसेंटिंग, डिसेंटिंग का मतलब होता है जो ना उनके मत एक जैसे ना हो, जैसे अगर 100 लोग हैं तो इसमें से 10 लोग के अलग मत हैं, उनको नहीं लगता बाकी जो 90 लोगों को लगता है, तो इस तरह के जो लोग होते हैं वो डिसेंटिंग ग्रुप माने जाते हैं, तो विद इन अ लार्जर वन। तो बैंड नहीं होगा, तो म्यूजिक वाले बैंड होते हैं। सेट किसी चीज का कलेक्शन, फैक्शन हो सकता है, ग्रुप ऑफ पीपल होता है फैक्शन, जो एक पर्टिकुलर ना एक जैसी चीजें सोचते हो वो। क्लस्टर, चीजों का क्लस्टर होता है, लोगों का भी क्लस्टर हो सकता है, लेकिन जो फैक्शन, अगर इसमें से देखें तो दो ही ऑप्शन फैक्शन या क्लस्टर के साथ जाते। फैक्शन का स्पेसिफिक मतलब होता है ऐसे लोग जिनके जो विचारधारा है वो एक जैसी मिलती जुलती होती है, तो वो कहलाता है आपका फैक्शन। तो यहां पे जाएंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ। नेक्स्ट सिनोनिम अपने को देखना है अबंडेंट का, अबंडेंट का मतलब होता है प्रचुरता में, बहुत सारा। एबिसिमल का मतलब छोटा सा होता है, एफेमेरल का मतलब होता है शॉर्ट लिव्ड ना, छोटा सा, जैसे जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनकी जो लाइफ होती है वो एफेमेरल होती है, छोटे समय के लिए होती है। स्कार्स का मतलब होता है अगेन कमी से संबंधित है। प्लेंटीफुल का मतलब होता है बहुत सारा, तो सिनोनिम देखना है अबंडेंट का, वो बन जाएगा प्लेंटीफुल। नेक्स्ट पैसिव वॉइस में इसको कन्वर्ट, पैसिव वॉइस में से कन्वर्ट करना है। कियारा विल साइन ऑल द डॉक्यूमेंट्स टुमारो, है ना, विल साइन तो फ्यूचर टेंस आ रहा है, साइन साइन करेगी ना फ्यूचर टेंस में, ऑल द डॉक्यूमेंट्स, द डॉक्यूमेंट्स पहले हो जाएंगे। वॉज टू बी साइन तो नहीं हो सकता, अपने को फ्यूचर टेंस चाहिए। टुमारो कियारा विल बी साइंड बाय, कियारा विल बी साइंड बाय तो नहीं होगा, ये भी गलत है। ऑल द डॉक्यूमेंट्स विल बी साइंड, तो फ्यूचर टेंस भी आ गया, बी का फॉर्म भी आ गया और थर्ड फॉर्म भी आ गया वर्ब का, ऐसा ही होता भी है पैसिव में, तो ये सही हो सकता है। वुड हैव बीन तो नहीं करेंगे ना, बीन जब भी आता है वो परफेक्ट टेंस में आता है, परफेक्ट टेंस अपने को नहीं चाहिए, अपने को फ्यूचर टेंस चाहिए यहाँ पे। आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन अपना जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ये, ऑल द डॉक्यूमेंट्स विल बी साइंड बाय कियारा टुमारो। एंटोनिम देखना है मैलिस का, द मैलिस ही डेवलप्ड फॉर ऑल कॉज्ड अ लॉट ऑफ डैमेज, है ना, मैलिस का मतलब होता है दुर्भावना, इस तरह का दुर्भावना। एंटोनिम देखना है मतलब अच्छी भावना होनी चाहिए। एवरिस का मतलब होता है लोभ ना, पैसे का जो लालच लोभ होता है वो। ग्रेस तो होता है कृपा दया। सिंपैथी, ये अच्छा वर्ड है सिंपैथी ना, किसी से कंपैशन रखना। ऑपरेशन का मतलब होता है ये वाला ऑपरेशन जो है दबाने से संबंधित है ना, किसी को अपने अधीनस्थ करके रखना। तो एंटोनिम देखना है मैलिस का, वो बन जाएगा यहाँ पे सिंपैथी। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, स्पेलिंग देखनी है अपने को। एफिशिएंट डबल एफ के साथ आता है, ये ठीक लिखा हुआ है। लेयर, लेयर भी ठीक है। कमिटी स्टैंडर्ड है, ये तो कई बार पूछी जा चुकी है। डबल एम आता है, डबल टी आता है और डबल ई आता है, तो ये जो लिखा हुआ है वो सही है। फील्ड, ये स्पेलिंग नहीं होती, फील्ड की स्पेलिंग होती है FIELD, FIELD फील्ड, है ना, खेत खलियान जो मैदान वो होता है अपना फील्ड, तो यहाँ पे इसमें दिक्कत है। नेक्स्ट इनकरेक्टली देखना है मार्टिनेट, मार्टिनेट का मतलब होता है बहुत सख्त स्ट्रिक्ट इस तरह का। कॉन्जेनिटल, कॉन्जेनिटल का मतलब होता है जन्मजात। फ्लैगमेटिक, फ्लैगमेटिक का मतलब होता है सुस्त तरह के जो रहते हैं ना वो फ्लैगमेटिक। और ऑक्यूलर, ऑक्यूलर का मतलब होता है आंखों से संबंधित, तो इसमें स्पेलिंग देख लेते हैं। मार्टिनेट, कॉन्जेनिटल ये तो ठीक लिखा है। फ्लैग PHLE, फ्लैग मैटिक ये भी ठीक है। ऑक्यूलर, ऑक्यूलर में जब जब भी अपन लिखते हैं तो डबल सी नहीं आता, सिर्फ एक सी आता है, तो यहाँ पे एक सी एक्स्ट्रा जोड़ के इन्होंने क्रिएट की हुई है, ऑक्यूलर यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। नेक्स्ट
ये सारे अपने क्लोज टेस्ट के सवाल। तो क्लोज टेस्ट के जब भी सवाल हल करने हो, हमेशा हमेशा मैंने आपको कहा है, एक बार ऊपर से लेके नीचे तक जितना पैसेज है उसको रीड कर लो, हमेशा उसको पढ़ लो, ताकि मोटा मोटा अपने को उसका सार पता चल जाए कि पैसेज किस बारे में है, कैसा टोन है, पॉजिटिव टोन है, नेगेटिव टोन है, क्रिटिसाइज किया जा रहा है, प्रेज किया जा रहा है, बढ़ाई की जा रही है ना, तो क्या उसमें एग्जैक्टली चीज की जा रही है। तो उससे अपने को शब्द जो भी अपने को इसके अंदर रखना है उसका थोड़ा सा अपने को आइडिया लग जाता है, थोड़ा सा फायदा हो जाता है। तो पहले इसको पढ़ लेते हैं। नॉवेलिस्ट्स when they write novels tend to take an almost god-like attitude dash their subject, pretending to a total comprehension of the story, a man's life. They can therefore recount a god himself might, nothing standing between them and the naked truth, the entire story meaningful in dash detail. I am as little able to do this as a novelist is, even though my story is more important to me than any novelist is to him. For this is my story. It is the story of a man, not of an invented or possible or idealized or otherwise dash figure, but of a unique dash of flesh and blood. नॉवलिस्ट से संबंधित बात है कि नॉवलिस्ट जो भी होते हैं जब भी नॉवेल लिखते हैं तो वहाँ पे जो भी अपना एक वो जिस भी चीज़ के बारे में लिख रहे होते हैं, जिस भी व्यक्ति के बारे में लिख रहे होते हैं, वो उसके लिए एकदम सुप्रीम होता है, उसके लिए गॉड लाइक होता है इस तरीके से। और यही इसी नॉवलिस्ट के बारे में आगे पूरी स्टोरी लिखी है कि जो भी नॉवलिस्ट होता है उसके लिए उसकी लिखी गई जो स्टोरी होती है वो सबसे महत्वपूर्ण होती है ना, वही उसकी एकदम पैरामाउंट होती है। इस तरह का ये सब कुछ अपना है। तो थोड़ा सा उसको ना सिंपल सीधा सा ये पैसेज नहीं है, ऑब्वियस सी बात है। थोड़ा सा कह सकते हैं कि थोड़ा सा ना कॉन्वुलेटेड है, या कह सकते हैं थोड़ा सा बहुत लच्छेदार भाषा में जो चीज़ें लिखी रहती है उस तरह का ये पैसेज है। तो बहुत ध्यान से इसको अटेम्प्ट करना पड़ेगा। चलो एक एक करके इसके ऑप्शंस को देखते चलते हैं क्या क्या इसमें पॉसिबिलिटी हो सकती है। पहले वाले की अगर यहाँ पे अपन बात करें, नॉवलिस्ट व्हेन दे राइट नॉवेल्स टेंड टू टेक एन ऑलमोस्ट गॉड लाइक एटीट्यूड, है ना, कि बिल्कुल भगवान तुल्य हो गए वो, उनसे ज़्यादा सत्य कोई सच्चा कोई हो नहीं सकता। तो टेक एन ऑलमोस्ट गॉड लाइक एटीट्यूड डैश देयर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब जिसके बारे में वो लिख रहे होते हैं उसके बारे में ना, कि उसको बिल्कुल वो सबसे अच्छा बता रहे होते हैं ना, बिल्कुल। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। डिस्पाइट नहीं होगा, अंडर नहीं हो सकता, थ्रू नहीं होगा, टूवर्ड्स। ऑप्शन में अगर टूवर्ड्स को डाल के देखें यहाँ पे, टूवर्ड्स देयर सब्जेक्ट, है ना, टेक एन ऑलमोस्ट गॉड लाइक एटीट्यूड टूवर्ड्स देयर सब्जेक्ट, कि सब्जेक्ट के प्रति उनका एटीट्यूड कैसा रहता है, गॉड लाइक रहता है। तो इसलिए यहाँ पे टूवर्ड्स जो है वो बेटर शब्द है, इसको सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट सेकंड ऑप्शन में देखना है, प्रिटेंडिंग टू अ टोटल कॉम्प्रहेंशन ऑफ द स्टोरी, अ मैन्स लाइफ डैश दे कैन देयरफॉर रिकाउंट एज गॉड हिमसेल्फ। तो हुज, हुम, हु और विच बहुत स्टैंडर्ड चीजें। हुज का मतलब होता है ना, ये बताता है पोजेशन, स्वामित्व बताता है किस चीज का, जैसे हुज पेन इज दिस, किसका पेन है ये, तो वहां पे अपन हुज का प्रयोग करते हैं। हुम जो होता है वो ऑब्जेक्टिव केस होता है, कर्म कारक जो अपना केस होता है वो है। हु अपना सब्जेक्टिव केस होता है, कर्ता कारक होता है। और विच का मतलब होता है ना, विच ऑफ दीज, कई बार अपन उसका प्रयोग करते हैं सिलेक्शन लेने के लिए ना, विच या कौन, इस तरह का विच। तो यहां पर देख लेते हैं इनमें से कौन सा होगा। To a total comprehension of a story, a man's life, whose they can therefore recount, whose तो नहीं होगा, whom they can therefore reaccount as God himself, या फिर who they can। यहाँ पे देखो मेन सब्जेक्ट अपने को देखना पड़ेगा। अ मैन्स लाइफ, मैन की बात नहीं हो रही है, मैन व्यक्ति के लाइफ के बारे में बात हो रही है। दूसरा मैंने एक बार क्लास में भी आपको बताया था, जब भी व्यक्ति की बात हो रही होती है तो हम हु का प्रयोग करते हैं, हमेशा ये ऐसा ही होता है। तो यहाँ पे मैंस लाइफ की बात हो रही है ना, मैन आदमी की बात नहीं हो रही, आदमी की जिंदगी की बात हो रही है, तो इसलिए यहाँ पे हु का प्रयोग तो नहीं कर सकते, या तो विच करेंगे या हुम करेंगे ना, हुज भी नहीं होगा, स्वामित्व नहीं बताना है अपने को यहाँ पे। तो हुम या विच, इसमें से अगर सिलेक्ट करें, पहले हुम डाल के देखें, हुम दे कैन देयरफॉर रिकाउंट एज गॉड हिमसेल्फ, हुम तो नहीं आएगा, विच यहाँ पे बेटर है। अगर व्यक्ति की बात होती तो अपन हुम कर सकते थे ना, चूंकि यहाँ पे व्यक्ति की लाइफ की बात हो रही है इसलिए अपन यहाँ पे विच के साथ जाएंगे, विच बेटर होगा। विच दे कैन देयरफॉर रिकाउंट एज गॉड हिमसेल्फ, हिमसेल्फ माइट, नथिंग स्टैंडिंग बिटवीन देम ना, व्यक्ति की लाइफ, इसलिए यहाँ पे मैं विच को सिलेक्ट कर रहा हूँ। बहुत क्लोज कॉल है यहाँ पे, मतलब ये बहुत टफ क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम हॉल के अंदर। नेक्स्ट तीसरा देखते हैं, द एंटायर स्टोरी मीनिंगफुल इन डैश डिटेल ना, कि बिल्कुल पूरी डिटेल के इस हिसाब से। तो एवरी डिटेल, सेल्फ, लास्ट या प्रेजेंट, तो पूरी डिटेल, तो एवरी डिटेल एकदम पूरी पूरी डिटेल, ये अपने को सेंस देगा। नेक्स्ट फोर्थ वाले में डाल के देखते हैं, इट इज द स्टोरी ऑफ अ मैन, नॉट ऑफ एन इन्वेंटेड और पॉसिबल और आइडियलाइज्ड और अदरवाइज डैश फिगर ना, कैसा फिगर ना, तो ये एक व्यक्ति की स्टोरी है, किसी ना इन्वेंटेड या बनाई हुई चीज की नहीं,
आइडियलाइज्ड की नहीं बल्कि एक रियल फिगर, इस तरह का कुछ आना चाहिए। तो कैलस का मतलब होता है, कैलस का मतलब होता है कठोर ना, निर्दयी टाइप का। एब्सेंट का मतलब तो ना गायब ऑर्डिनरी तो ठीक है। प्रोफ्यूज का मतलब होता है बहुत सारा, प्रचुर मात्रा में। तो यहाँ पे अपने को देखना है, नॉट फॉर दिस इज माई स्टोरी, इट इज द स्टोरी ऑफ अ मैन, एक व्यक्ति की स्टोरी है, नॉट ऑफ एन इन्वेंटेड और पॉसिबल और आइडियलाइज, ना कि एक एक्चुअल व्यक्ति की स्टोरी है, ऐसे इमेजिनरी या इस तरह का कुछ नहीं है। तो यहाँ पे फिगर, कैलस फिगर नहीं होगा। एब्सेंट फिगर हो सकता है, एब्सेंट फिगर मतलब जो एक्चुअली में है नहीं, आपने उसको माना हुआ है, इस तरीके का। ऑर्डिनरी फिगर भी नहीं होगा, प्रोफ्यूज तो हो ही नहीं सकता, तो यहाँ पे जाएंगे अपन एब्सेंट फिगर के साथ। नेक्स्ट ये वाला ना, जो पिछला पिछला वाला के बारे में एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। देखो एब्सेंट फिगर का मतलब होता है, एब्सेंट फिगर का मतलब जो है नहीं, है ना, जो एक्चुअली में है नहीं, एग्जिस्टेंस में है नहीं, आप इमेजिनरी की तरह उसको मान रहे हो, इस तरीके का। तो यहाँ पे आएगा अपना एब्सेंट फिगर। लास्ट, बट ऑफ एन यूनिक डैश ऑफ फ्लैश एंड ब्लड, है ना, कि एक्चुअली हार्ड मास का पुतला इस तरह का बना हुआ। तो हार्ड मास का पुतला मतलब एक्चुअल मैन। ऑर्गेनिज्म ऑफ फ्लैश एंड ब्लड, बीइंग ऑफ फ्लैश एंड ब्लड, क्रिपल नहीं होगा यहाँ पे। स्टांस लेना ना, अपना स्टांस लेना, तो वो नहीं होगा। बीइंग ऑफ फ्लैश एंड ब्लड, है ना, कि व्यक्ति, जीती जागता व्यक्ति जो कि आपके हार्ड मास का बना हुआ है, इसलिए यहाँ पे अपन सिलेक्ट करेंगे किसको, बीइंग को। तो सेव एंड नेक्स्ट कर लेते हैं। एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ क्वेश्चन पैलेट में अपना कोई क्वेश्चन छूटा तो नहीं। तो सारे अपने कवर हो चुके हैं, सारे क्वेश्चंस अपन ने फिल कर दिए। अब इसका टेस्ट को सबमिट करके देख लेते हैं। सबमिट किया, यहाँ पे प्रोसीड का बटन दबाया और अपने को यहाँ पर व्यू रिजल्ट का ऑप्शन देगा और ये आ गया अपना स्कोर। तो 50 आउट ऑफ 50 आ रहा है, मतलब जितने अपने अटेम्प्ट थे वो सारे के सारे उसमें सही थे। रैंक 1 अभी इसलिए दिखा रहा है क्योंकि फ्रेशली टेस्ट अपलोड हुआ है, मैंने दिया है, तो ऑब्वियस सी बात है यही आएगा, करेक्ट है। और यहाँ पे सब कुछ आपको अपना डेटा देखने को मिल जाएगा, कितने करेक्ट हैं, कितने इनकरेक्ट हैं, कितने अनअटेम्प्टेड हैं, जब भी आप दोगे इसको। और नीचे इस तरीके से आपको यहाँ पे समरी मिल जाएगी, कितना स्कोर आया, कितने अटेम्प्ट किए, कितने करेक्ट थे उसमें से, कितने इनकरेक्ट थे, अनअटेम्प्टेड कितने हैं, और आपका टाइम कितना लगा, आपकी एक्यूरेसी कितनी थी, वो सारी चीज़ें आपको इजीली यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। टेस्ट देने के बाद बहुत ज़रूरी होता है देखना ना, एनालिसिस करना कि कितने सही थे, कहाँ कहाँ पे मिस्टेक हुई, किस तरह से उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें। तो मैं आपको स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा कि इस टेस्ट को या आगे आने वाले जितने टेस्ट होंगे, आप पहले ऐप पर जाकर उनको दे दीजिए, खुद से अटेम्प्ट कीजिए, ताकि आपको पता चले कि एक्चुअली टेस्ट देते समय आप कैसा सोच रहे थे और जब आप सॉल्यूशन देख रहे हो तो करेक्ट थिंकिंग क्या थी वहाँ पे। इस तरीके से आपको मैच करते जाना है और अपने आप को इम्प्रूव करते जाना है। यही तरीका होता है इंग्लिश वाले सेक्शन में पर्टिकुलरली स्कोर करने का ना, हर कोई इसी तरीके से करता है, इनफैक्ट करना ही इसी तरीके से होता है ना, सबसे फास्ट मेथड होती है ये। तो जब तक आपकी एग्जाम आएगी अगली, सारे पेपर हम लोग इस जो भी अपना CHSL के हैं वो कर चुके होंगे। तो अभी से स्टार्ट कीजिए, एग्जाम आने का इंतजार मत कीजिए ना, अभी से सारे पेपर्स को आप देना शुरू कीजिए। सारे पेपर फ्री हैं, आप जितनी बार चाहें उतनी बार दे सकते हैं, तो कोई लिमिट भी नहीं है कि पेपर एक बार दे देंगे तो कोई वापस दे नहीं पाएंगे, जितनी बार चाहें आप उतनी बार दे सकते हैं। तो वीडियो सॉल्यूशन देखने से पहले हमेशा हमेशा मैं सजेस्ट करूंगा कि आप पहले उस पेपर खुद से सॉल्व कीजिए, फिर इन वीडियोस को देखिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सॉल्यूशन वीडियो में।